हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच जो जियोग्राफी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कुछ नोट्स और फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के ये भारत एवं कर्क रेखा, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 23.5 डिग्री पढ़ेंगे। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, पेपर में ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ये उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं फ्रेंड्स, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है फ्रेंड्स, दक्षिणी अक्षांश, उसे कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मकर रेखा कहा जाता है। और जो फ्रेंड्स बीच में 0 डिग्री होती है रेखा, अक्षांश रेखा, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इससे पहले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें पहला राज्य गुजरात है फ्रेंड्स। क्या है? गुजरात से प्रवेश करती है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम में प्रवेश करती है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमें इनसे जानने होंगे, आइए हम मैप के माध्यम से इनको समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका मैप, जो अभी हमने बात किया, जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो लाइन है, अक्षांश रेखा है, उसी हम कर्क रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 23.5 डिग्री जो नीचे स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में फ्रेंड्स, उसे हम मकर रेखा कहते हैं। अब मकर रेखा की बात हम यहाँ पे न करके हम बात किसकी करेंगे? कर्क रेखा की। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से मध्य से होकर गुजरती है, जिन पर भारत के महत्वपूर्ण 8 राज्य पड़ते हैं। तो प्रवेश कहाँ से करती है कर्क रेखा? तो फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है गुजरात से प्रवेश करती है और ये देखो राजस्थान में एंटर करती है, थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट है, और फिर यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश है, और फिर देखिए यहाँ पर देन उत्तर प्रदेश का पार्ट छूट जाता है, और छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ से कितने बनेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे देखो टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे तो ऐसे बढ़ जाएंगे, उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, कुछ हम फैक्ट्स के यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जो रांची है, ये रांची देखो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट देखो, तो रांची जो शहर है जो कि झारखंड की राजधानी है, रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। ये फ्रेंड्स बात को ध्यान रखिए, नज़दीक है उसके। तो सबसे नज़दीक अगर बात की जाए तो कर्क रेखा पर सबसे नज़दीक राजधानी इन राज्यों में से किसकी है? तो रांची की है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स जयपुर, राजस्थान का शहर जो जयपुर है, यहाँ पे जो जयपुर है, ये जयपुर फ्रेंड्स ना कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित राजधानी है। तो 2 फैक्ट कौन से हुए फ्रेंड्स? कर्क रेखा के नज़दीक या कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन से राज्य की है? तो झारखंड की है। कौन है? तो रांची है फ्रेंड्स। कौन है? रांची है। और जयपुर राजधानी जो राजस्थान की राजधानी है वो सबसे दूर स्थित है। कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी क्या है? वो जयपुर है फ्रेंड्स। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि देखिए मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा कर्क रेखा सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है मध्य प्रदेश में, और जबकि सबसे कम दूरी तय करती है राजस्थान में। ये फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर। हमने कहा ना कि कुछ फैक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा दूरी किस राज्य में तय करती है कर्क रेखा? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर बात करें फ्रेंड्स सबसे कम, तो राजस्थान में। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों में से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन से 2 राज्य हैं? ये 2 नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, कितने राज्य सम्मिलित हैं?
तो बात करेंगे फ्रेंड्स त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है, 7 सिस्टर के राज्य हैं। और 7 सिस्टर में राज्य कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिक्किम नहीं होता है, पश्चिम बंगाल नहीं होता है, देन सारे के सारे पूर्वी राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं। असम हो जाता है फ्रेंड्स, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ये फ्रेंड्स क्या होगा, ये मेघालय होगा, ये असम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश होगा, ये नागालैंड होगा, और ये होगा आपका मणिपुर, और देन ये आपका मिजोरम हो जाएगा, और ये त्रिपुरा हो जाएगा। तो 7 राज्य हैं जो पूर्वी भारत में आते हैं। उनमें से 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं, जो कर्क रेखा पर फ्रेंड्स पड़ते हैं। ये फैक्ट आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट हमें दिख रहा है, जो त्रिपुरा है, ये देखो त्रिपुरा जो है फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के 3 ओर से कवर करता है। तो एक फैक्ट यहाँ से बन जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो क्या है, त्रिपुरा है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब आगे बढ़ते हैं। अगर तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखो मिल ही गया है हमें मैप, तो इसका हम क्या करते हैं, अवलोकन कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए, ये क्या है फ्रेंड्स, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है इस तरीके से, और ये यहाँ पे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, ये क्या है, और ये है उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है आपका, राजस्थान है, और ये आपका गुजरात है। तो देखो अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हम कुछ बातें कर ही लेते हैं कि यहाँ से देखो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से कौन बनाता है, तो अफगानिस्तान से बनाता है लद्दाख। बाकी ये 2 यूटीआई हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए गुजरात, राजस्थान और फ्रेंड्स पंजाब और जम्मू कश्मीर, और ये तो अगर देखा जाए 2 यहाँ पे यूटीआई हैं। तो पाकिस्तान से 2 यूटीआई सीमा साझा करते हैं, देन पंजाब और राजस्थान, और इनका क्रम याद रखिएगा। तो इनका मैप का भी हम किसी मैप में अभी आपको अध्ययन करा देंगे भारत के राज्यों का। बाकी हमने कहा ये, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, जो हमारी 82.5 डिग्री है, जो 82.5 डिग्री है वो गुजरती है आपकी यहाँ से, ये तो ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री भारत की। तो ये ध्यान रखिएगा, भोपाल यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा और 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री रेखाएं कहाँ पे काटती हैं एक दूसरे को, तो फ्रेंड्स कहाँ काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर इस लाइन को हम यहाँ से ड्रा कर दें इस तरीके से, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो है उड़ीसा नहीं होता है, तेलंगाना छूट जाता है। तो चलिए अभी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं। तो बस ये ध्यान रखना है 82.5 डिग्री जो वो है देशांतर रेखा, जो भारत की ग्रीनविच कहलाती है, वो 5 राज्यों को होकर काटती है, और इनका दोनों का मिलन पॉइंट जो होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। और ये भारत के कुल 2 राज्यों को एक साथ, जो कर्क रेखा और जो 82.5 और 23.5 डिग्री काटती है, ये फैक्ट आपको फ्रेंड्स याद रखना होगा। नेक्स्ट, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की संख्या बढ़ जाती है। और 21 जून को फ्रेंड्स योगा दिवस, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या है, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब बनेंगे, किस राज्य से होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ना तो उड़ीसा है ना तो उत्तर प्रदेश है। बिहार, जो कि बिहार था पहले, बिहार पहले था, लेकिन अब बिहार से कटा हुआ जो भाग है, जो 2000 में कट गया था, वो झारखंड बिहार का ही हिस्सा था।
तो फ्रेंड्स जो 8 राज्य अब हो जाते हैं उसमें झारखंड आपका आएगा। तो इसकी विश्लेषण देख लीजिए। इसका कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका झारखंड है ये बिहार राज्य से अलग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर विकल्प सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? सही कूट का चयन कीजिए। तो पहला कहा गया उत्तर प्रदेश से, तो आपने फ्रेंड देखा था सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है, गुजरात से। उसके बाद उत्तर प्रदेश से तो नहीं करती है, तो तीसरा विकल्प तो हो ही नहीं सकता है। जब तीसरा विकल्प नहीं हो सकता फ्रेंड, देखो इसमें तीसरा है और इसमें भी तीसरा है और इसमें भी तीसरा है, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बाकी तो हाँ ही हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं, हमने कहा था 8 राज्य गुजरात से प्रवेश करती, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब फ्रेंड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कर्क रेखा गुजरती है, क्वेश्चन पूछा गया आपका MPPCS 2014 में। कब पूछा गया फ्रेंड्स, MPPCS 2014। तो फ्रेंड्स कहाँ से, तो कह रहे मध्य प्रदेश से गुजरती है, मिजोरम से, त्रिपुरा से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे, इन सभी से गुजरती है, आपने अभी देखा था इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कितने राज्यों से यानी कितने भारतीय प्रदेशों से या राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बार बार ऐसे रिपीट होते रहेंगे, तो अध्ययन करने से ये तो फायदा होने वाला ही है। झारखंड 2011 में पूछा गया है PCS प्री में, भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो बिहार नहीं हो सकता आंसर इसका, जम्मू कश्मीर इसका आंसर नहीं हो सकता है, हिमाचल प्रदेश नहीं हो सकता इसका आंसर। इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो सकता है, झारखंड, जो कि बिहार का पार्ट है, और ये सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन नंबर। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो देखो, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? फ्रेंड्स अभी मैंने बात की थी, अब इसमें राजधानी न पूछ करके क्या पूछ दिया गया है, इसमें शहर पूछ दिए गए हैं। तो इन शहरों में देखो, ये तो उज्जैन हो गया, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र उज्जैन कहाँ, वहाँ पे रेखा जबलपुर, ये तो मध्य प्रदेश, अगरतला, खैर ठीक है। तो बात है इसमें गांधीनगर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाती राजधानी की तो रांची हो जाता, क्या हो जाता। तो ये विकल्प के हिसाब से आपको फाइंड करने होते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका गांधीनगर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ व्याख्या भी की गई है ऊपर, सबकी वो दिखाएगी कितने डिग्री पे स्थित हैं। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा, कहा गया कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशी अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित होगा। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो उनको याद रखिएगा, अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कोलकाता के देखो पश्चिम बंगाल से, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, जोधपुर ऊपर पड़ जाता है इधर पाकिस्तान की तरफ, और दिल्ली तो बहुत ऊपर पड़ जाता है, तो यहाँ हो ही नहीं सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। बाकी सबका अक्षांशी देशांतरी जो विस्तार है उसी को देख करके ही ऐसे क्वेश्चन को हम कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बाकी व्याख्या है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। तो इनका हमने कहा ना, मैप पर इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखेंगे तभी पता चलेगा कौन स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23.5 डिग्री जो है अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 में पूछा गया है, और RS या RTS जो है प्री एग्जाम 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, देखो ये नहीं पूछा गया कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, अब की फ्रेंड्स ये पूछ लिया कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है। तो उत्तर में देखिए झारखंड तो होके गुजरते हैं, मिजोरम से भी गुजरती है, और त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा से मिजोरम के ऊपर क्या पड़ता है, मणिपुर पड़ता है फ्रेंड्स। तो मणिपुर क्या हो जाएगा, इसके उत्तर में स्थित राज्य हो जाएगा कर्क रेखा के। तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जून माह में निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली।
व्याख्या ये देख लेते हैं इसकी। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे ही जैसे सूर्य क्या होता है उत्तरायण हो जाता है, वैसे वैसे जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन की संख्या जो समय अवधि होती है बढ़ जाती है। इसीलिए 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? अब फ्रेंड्स देखिए, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये मैप पर आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना होगा, इस बात को भी ध्यान रखिए आप। जबलपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अहमदाबाद, वाराणसी तो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से गुजरती ही नहीं है, तो महाराष्ट्र से गुजरती ही नहीं, तो उज्जैन और वाराणसी तो हो ही नहीं सकता है इसका आंसर। जबलपुर हो सकता है या तो अहमदाबाद, आपको बस ये ध्यान रखना है। अब किसके पड़ोस से है? अहमदाबाद शहर कहाँ पर स्थित है? तो थोड़ा कर्क रेखा के आसपास के शहरों को भी जान लेना होगा आपको, ये ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मेंस में पूछा गया है 2017 में। तो कहा गया, इसकी व्याख्या फ्रेंड्स कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये अक्षांशीय स्थिति देखी गई है इसकी, और कहा गया है जबलपुर जो है वो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 उत्तरी अक्षांश में। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में। वाराणसी 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो उपयुक्त शहरों के अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर जो होगा जबलपुर होगा, जो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय विस्तार जो है सबसे कम है। तो ये फ्रेंड्स रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए हम मानक समय पर भी कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उनको यहाँ से देख लेते हैं। मानक समय पर, तो ये मानक समय का जो है ये स्टैंडर्ड टाइम, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल बोलते हैं इसको ना, इंटरनेशनल या इंडियन बोलते हैं, सॉरी इसको बोलेंगे इंडियन, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। इसी को हम मध्यमान यानी कि प्रमाणिक मध्यमान रेखा भी कह देते हैं, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह रेखा जो है देशांतर रेखा इलाहाबाद जो प्रयागराज है, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है, जिसको हम नैनी बोलते हैं। नैनी स्थान है फ्रेंड्स, क्या है? नैनी स्थान से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जिसको बोलते हैं इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच टाइम जीटीएम होता है, जिसको ग्रीनविच टाइम मीन टाइम बोलते हैं फ्रेंड्स, से 5 घंटे 5.5 घंटे आगे है। तो मैंने अभी भी चर्चा इसकी की भी पहले वीडियो में। ध्यान रहे, ध्यातव्य है कि विश्व के देशों का आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर 7 डिग्री 30 मिनट, जो जिसका पूरा मान कितना होता है 30 मिनट, देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले सूरज कहाँ उगेगा फ्रेंड्स? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजा है फ्रेंड्स, तो 7 बजा 2 घंटे का समय अंतर रहेगा। गुजरात में, तो गुजरात में उस समय 5 बजा होगा शाम के, ये ध्यान रखिए। सुबह का है तो उस तरीके से 2 घंटे पीछे रहेगा कहा जाता है। अतः प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82.5 पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। आइए अब देख लेते हैं इसका मैप। तो फ्रेंड्स ये रहा मैप, जो कि भारत की मानक समय रेखा को निर्धारित कर रहा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये उत्तर प्रदेश के यानी प्रयागराज में स्थान कौन पड़ता है? नैनी। कौन पड़ता है फ्रेंड्स? नैनी स्थान पड़ता है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर से लिया गया, जो कि कहा गया जीटीएम ग्रीनविच टाइम जो लाइन टाइम है वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। तो फ्रेंड्स, अभी जब हम बात कर रहे थे किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखो ये है, पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे तो कहा था कुल 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
तो ये फ्रेंड्स 4-5 राज्य हो जाते हैं। अब बात की जाएगी तो जो कर्क रेखा इधर से गुजरती थी, इधर से हमने कहा था गुजरात में आती थी ऐसे, और फिर राजस्थान में, और फिर मध्य प्रदेश में आती थी, फिर ये कहाँ जाती थी, उत्तर प्रदेश में नहीं जाती थी फ्रेंड्स। ये ऐसे होके ऐसे करके यहाँ से निकल जाती थी, उत्तर प्रदेश में नहीं जाती थी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह क्या होती है, कॉमन हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो ये देखो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल रही होगी, फिर उड़ीसा में देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से होकर गुजरती है, और आंध्र प्रदेश तक 5 राज्यों से होकर जाती है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 180 तक देशांतर रेखाएं होती हैं, जो कुल मिलाकर के 180 पश्चिम में होती हैं 0 डिग्री यामोत्तर के, और 180 दक्षिण में, 101 पूरब दिशा में होती हैं, पूरब में 180 देशांतर रेखाएं, और पश्चिम में क्या होती हैं 180। टोटल कितनी हो जाती हैं, 360 हो जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसीलिए इन सभी को हम लोग ग्रेट सर्किल या महान वृत्त के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में स्थित हैं उन 180 देशांतर को, सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में, 24 घंटे मीन्स 1440, इनको कन्वर्ट कर लीजिए गुणा करके, ठीक, मिनट से, तो आपका ये आ जाएगा 60 से गुणा कर दीजिए तो 6 चौक 0 हो जाएगा, 60 का 6 24, 4 6 12 2 14, 144 यानी कि 1440 मिनट आ जाएंगे। पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूम जाती है, तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो 360 है। तो एक देशांतर घूमने में कितना समय लेगी, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेगी। कितना लेगी, 4 मिनट। कैसे निकालेंगे आप, तो टोटल कितना घूमती है, कह रहा है कितना टाइम लेती है, 24 घंटा, और एक देशांतर में 360 से इसको कर दीजिए भाग, आ जाएगा आपका 4 मिनट। यानी एक देशांतर को दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगाती है। इस प्रकार से 15 देशांतर को 15 चक्कू 60 मिनट लगाएगी, और 15 यानी कि 15 देशांतर को 4 से गुणा कर दीजिए, तो 15 चक्कू 60 यानी कितना समय ले लेगी, 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटे का अंतर ले लेगी। सूर्य जो होता है, सूर्य पूरब में उदित होता है, सूर्य पूरब में उदित होता है, एवं पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है अपनी धुरी पर घूमती रहती है। 0 प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीटीएम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीटीएम से पीछे रहता है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पूर्व जाने पर 12 घंटे की अवधि होती है। ग्रीनविच टाइम से 12 घंटे आगे समय रहता है। इस प्रकार 0 से लेकर 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच टाइम से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। ये फैक्ट्स फ्रेंड जो है सवाल में भी समझ में आ जाएंगे। 180 पूर्व एवं 180 पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय तिथि या इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स ये अब तक जो अध्ययन किया उस पर आधारित पहला क्वेश्चन है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि यानी कि मिडनाइट हो तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति यामोत्तर पर है, किस पर है, किस यामोत्तर पर है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है अवस्थिति को जानकर ही कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको कहा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 172.72 पूर्वी देशांतर पर होगा, पूर्वी देशांतर पर होगा। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत के पूरब में होगा। इसका मतलब स्थान किधर होगा, पूरब में होगा, क्योंकि पूरब में सुबह सबसे पहले होती है, और 6 घंटे के अंतराल पर यामोत्तर के बीच 15 × 6 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 90 हो गया तो फ्रेंड्स 90 कहा गया, 15 जो डिग्री होगा वो 1 घंटे के बराबर होगा।
तो कह रहा है भारत का मानक समय जो होगा 82.5 यामोत्तर है, तो 82.5 उसमें जोड़ दीजिए, तो 90 + 82.5 जोड़ेंगे तो आपका 72.5 पूर्व हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो बालंगू है के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने कहा था अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता है, तो वहाँ पे 2 घंटे समय क्या होता है, आगे रहता है। तो अगर वहाँ बजा है 7 तो गुजरात में बजेगा 5। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ लेना होगा यहाँ से। तो इसका अंतर कितना रहेगा फ्रेंड्स, 2 घंटे रहेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 घंटे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो कहा गया गुजरात का देशांती विस्तार जो है वो 68.68 डिग्री 4 मिनट है, से पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसका यहाँ से निकाला गया देशांतरी विस्तार। तो कहा गया गुजरात के पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोरों के मध्य का देशांती विस्तार जो है वो कितना है, 29 डिग्री यानी कि 26 मिनट है। तो कहा गया चूंकि एक देशांतर को पार करने में सूर्य का समय कितना लगता है, 4 मिनट लगता है, समय अंतर पाया जाता है, इसलिए अब इसको गुणा कर दोगे 4 से तो लगभग 118 मिनट लग जाएगा टाइम, लेकिन लगभग 2 मिनट कम 2 घंटे का अंतराल लग जाएगा। इसलिए दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर जो होगा वो 2 घंटे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कथन कारण का है क्वेश्चन है ये। चलिए, जबलपुर की देशांतर और इंदौर की देशांतर रेखाओं के बीच, औरंगाबाद अक्षांश बड़ोदरा के पुणे के अक्षांशों के बीच, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणी वृत्त में है। फ्रेंड्स IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है 2003 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। तो ये क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपके फायदे के लिए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 4 क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स है, कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। तो रीवा मध्य प्रदेश है, बाकी सब दूर पड़ेंगे। इनका देशांतर दिया हुआ है इस तरीके से फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपको जब तक कि मैप पर देशांतर और ये अक्षांश निकालना नहीं सीखेंगे तब तक ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा समस्या आएगी। फिलहाल हम रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे हुए रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आप ये फैक्ट देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन सीधे यहाँ से क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि भारतीय समय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हों तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग में कितना समय होगा उस समय। तो उस समय इसका समय कहा गया है, निकालना देखो यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प तो हो जाएगा बी, 10:38 पूर्वाह्न दोपहर का होगा। 92 पूर्वी देशांतर पर कहा गया शिलांग में मेघालय की राजधानी स्थित है। जो कहा गया भारत समय से 92 जो है घटा दीजिए आप 82 में से, क्योंकि पूरब का निकाल रहा है। तो 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर है, क्योंकि एक देशांतर 4 मिनट में पार करता है। तो इतना जो देशांतर आया है आपका 9.5, वो उसको गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 यानी लगभग 38 मिनट, आधा वो तो 38 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 38 मिनट हो जाएगा। और वो इसमें जुड़ जाएगा तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 10 बजे ही था, 10 में 38 जोड़ देंगे तो 10:38 पूर्वाह्न का समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र से नहीं होके गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है, ठीक, भारत की मध्यमान रेखा देशांतर। तो कह रहा है किस नगर से होकर गुजरती है। तो आपको बताया था नैनी इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से भारत की प्रमाणिक मध्यमान रेखा जो है कहलाती है, तो कौन कहलाती है, 82.5 डिग्री पूर्वी। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय इंडिया स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित में से किसके समीप से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद नैनी से लिया गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।